कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब मामूली बुखार या ज़रा सा जख्म इंसान की जान ले सकता है। ऐसा दौर जब सर्जरी, डिलीवरी या कैंसर का इलाज मौत से खेलने के बराबर हो। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही हकीकत बनती जा रही दुनिया है जहाँ दवाएं काम करना बंद कर रही हैं और एक अदृश्य दुश्मन बैक्टीरिया हमारे हर इलाज को चुनौती दे रहा है। इस दुश्मन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये कोई भविष्य की चिंता नहीं है, ये संकट अभी हमारे दरवाजे पर है। आइए समझते हैं क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और क्यों यह मानवता के लिए अगला वैश्विक संकट बनता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृष्णा फार्मेसी क्योर्स चैनल पर। मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट और आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया को मारती है या उनके बढ़ने से रोकती है। इनका इस्तेमाल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए होता है, जैसे टॉन्सिल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन। यहाँ हम कुछ आम और असरदार अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के नाम जानते हैं। सबसे पहले अमोक्सिसिलिन। आपने बहुत सुना होगा अमोक्सिसिलिन के बारे में। डॉक्टर्स जब गले में इन्फेक्शन होता है, कान में दर्द होता है या कान में इन्फेक्शन होता है तो अमोक्सिसिलिन सजेस्ट करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अक्सर यूज होता है। एजिथ्रोमाइसिन गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में इन्फेक्शन इस्तेमाल होता है इन बीमारियों में। डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन, लाइनजोलिड, रिफाम्पिसिन जो टीबी में यूज होता है। आपने इन एंटीबायोटिक्स के नाम अक्सर सुने होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। एक ही दवा सब पर काम नहीं करती। बीमारी, उम्र, वजन और मेडिकल स्थिति के अनुसार डॉक्टर दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं। खुद से लेना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जब बैक्टीरिया बदल जाते हैं और एंटीबायोटिक का असर उन पर नहीं होता तो इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये कैसे होता है? जब हम बिना जरूरत के या गलत तरीके से एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया सीख जाते हैं कि दवा से कैसे बचना है। कुछ बैक्टीरिया मरते नहीं हैं और वही सुपर बग्स बन जाते हैं। अब ये सुपर बग्स क्या होता है? सुपर बग्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस बन चुके होते हैं। यानी अगर किसी को ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जो सुपर बग से हुआ है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं होगा और इलाज बहुत मुश्किल, लंबा और महंगा हो सकता है, कई बार जानलेवा भी। अब खतरा क्या है? पहले जो इलाज आसान था अब वो काम नहीं करेगा। छोटे इन्फेक्शंस भी जानलेवा बन सकते हैं। सर्जरी और कैंसर का इलाज भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस खतरे को समझें और मिलकर इससे लड़ें। अब जानेंगे रेजिस्टेंस शुरू कैसे हुआ। साल था 1928। एक स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक आम दिन अपने लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक फफूंदी ने उनके बैक्टीरिया की प्लेट को ढक लिया है, लेकिन अजीब बात ये थी कि जहाँ फफूंदी थी वहाँ बैक्टीरिया मर गए थे। उसी फफूंदी से निकला दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और यहीं से शुरू हुआ चिकित्सा का सबसे बड़ा चमत्कार। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हजारों सैनिक घायल थे। गोलियां, बम के छर्रे, संक्रमित जख्म। पहले ऐसा घाव संक्रमण फैलाकर जान भी ले सकता था, लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। पेनिसिलिन, ये नई खोज चमत्कारी साबित हुई। डॉक्टरों ने पहली बार देखा कि कैसे एक फफूंदी से बनी दवा संक्रमित घावों को ठीक कर सकती है, मौत से बचा सकती है। पेनिसिलिन इतनी महत्वपूर्ण बन गई कि युद्ध के दौरान सरकारों ने इसे बड़े पैमाने पर बनवाना शुरू कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने वैज्ञानिकों से मिलकर इसे बड़े पैमाने पर तैयार करने का काम सौंपा। पेनिसिलिन ने सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी बदलाव लाया। न्यूमोनिया, टाइफस, स्कारलेट फीवर जैसी बीमारियां जो कभी मौत का कारण बनती थी अब वो काबू में आने लगी। दुनिया को लगा कि शायद अब हमने बैक्टीरिया को हरा दिया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। फ्लेमिंग ने 1945 में चेतावनी दी कि अगर लोग सही तरीके से एंटीबायोटिक नहीं लेंगे
तो बैक्टीरिया इसके खिलाफ ताकतवर बन जाएंगे। कैसे बढ़ा रेजिस्टेंस? लोगों ने हर बुखार जुकाम में एंटीबायोटिक ली, बिना डॉक्टर की सलाह से खुद दवा लेना आम हो गया। कई बार पूरी दवा कोर्स नहीं किया। पशुओं को भी एंटीबायोटिक दी गई तेजी से बढ़ाने के लिए, और नतीजा क्या हुआ? बैक्टीरिया ने धीरे धीरे सुरक्षा ढूंढ ली। अब कुछ इन्फेक्शन पर 4-5 एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती। रेजिस्टेंस का ये सफर हमारी गलतियों की कहानी है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे फैलता है? ये खतरनाक बैक्टीरिया फैलते कैसे हैं? इंसान से इंसान। अगर किसी के शरीर में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं तो वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। कैसे? हाथ मिलाने से, टॉयलेट इस्तेमाल करने से, अस्पताल में इलाज के दौरान और खाना पानी से। अगर जानवरों को एंटीबायोटिक दी जाती है और फिर उनका मांस सही से नहीं पकाकर खाया जाए तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे अंदर आ सकते हैं। गंदे पानी से उगी सब्जियां भी बैक्टीरिया फैलाती हैं। अस्पताल से, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर जैसी जगहों पर रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ता है। संक्रमित उपकरण, बिना सैनिटाइज किए हाथ, ये सब कारण बनते हैं। वातावरण से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैल रहा है। क्यों? फैक्ट्रियां और हॉस्पिटल से बहने वाला गंदा पानी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया फैला सकता है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। कि भारत इस समस्या से कितना प्रभावित है? भारत में क्या हाल है? भारत दुनिया का सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने वाला देश है। कई बार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी दवाएं मिल जाती हैं। खुद से दवा लेना, बीच में दवा छोड़ना आम बात है। अस्पतालों में क्या हाल है? आईसीयू में कई बार ऐसे इन्फेक्शन मिलते हैं जिन पर 3-4 दवाएं भी असर नहीं करती। ऑपरेशन या डिलीवरी के बाद भी इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। पशुपालन और खेती में उपयोग। जानवरों को एंटीबायोटिक तेजी से बढ़ाने के लिए दी जाती है। इनका असर हमारे खाने और पानी में आता है। आम जनता में भी जागरूकता की कमी है। लोग एंटीबायोटिक और पेन किलर में फर्क नहीं जानते। बुखार में तुरंत दवा ले लेते हैं। नतीजा, इलाज महंगा और लंबा हो गया है। मृत्यु दर बढ़ रही है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य कैसा होगा? बात करते हैं उस डरावने भविष्य की जो हमारा इंतजार कर रहा है अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को गंभीरता से नहीं लेंगे। क्या होगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ता रहा? सबसे पहले मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा बन जाएंगे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, घाव, सांस की बीमारी, इनसे मौत होने लगेगी। सर्जरी मुश्किल हो जाएगी। ऑपरेशन में संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर वो काम ना करे तो सर्जरी जानलेवा हो सकती है। कैंसर, डिलीवरी का इलाज प्रभावित होगा। कैंसर इलाज में मरीज की इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे में एंटीबायोटिक जरूरी होती है। डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन जानलेवा भी बन सकता है। दवाएं बेअसर होंगी। कई इन्फेक्शन पर कोई दवा काम नहीं करेगी, इलाज मुश्किल होगा। आर्थिक बोझ बढ़ेगा। लंबे इलाज, आईसीयू, नई दवाएं सब महंगे होंगे। WHO ने चेताया है कि अगर कुछ नहीं किया तो 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोग रेजिस्टेंस की वजह से मर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? समाधान क्या है? अब तक हमने जाना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं कि इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मरीज क्या करें? डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लें। पूरा कोर्स करें, चाहे आराम मिल जाए फिर भी। कभी भी बची हुई दवा दोबारा ना लें। दूसरों को अपनी दवा ना दें। डॉक्टर और फार्मासिस्ट क्या करें? सिर्फ ज़रूरत पर ही एंटीबायोटिक लिखें। सही डोज और समय तय करें। मरीज को समझाएं कि दवा क्यों और कैसे लेनी है। अस्पताल क्या करें? संक्रमण रोकने के लिए साफ सफाई रखें। सभी स्टाफ को रेजिस्टेंस के बारे में ट्रेनिंग दें। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम चलाएं। किसान और पशुपालक क्या करें? बिना ज़रूरत के जानवरों को दवा ना दें। सही देखभाल से संक्रमण रोकें। आम लोग क्या करें? हाथ धोने की आदत डालें, साफ सफाई रखें। छोटे इन्फेक्शन में डॉक्टर से सलाह लें, खुद से दवा ना लें। वैज्ञानिक और सरकार क्या करें? नई दवाओं पर रिसर्च बढ़ाएं, नीतियां बनाएं और कानून लागू करें। दवा बिक्री पर निगरानी रखें। हम सब मिलकर ही रुक सकते हैं इस खतरे को। अगर हम सब मिल जाएं तो ही इस खतरे को बढ़ने से रोक सकते हैं। एंटीबायोटिक एक अमूल्य खजाना है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा फार्मेसी क्योर चैनल को, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में बताएं।
मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।